का सुनील जी, नासिक से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मैंने बचपन से पढ़ा है कि भगवान एक हैं, लेकिन हम उन्हें अलग अलग रूपों और धर्मों में क्यों मानते हैं? तुम्हारी मम्मी है, पापा है, तुम्हारे पापा है, किसी के भैया है, किसी के बेटा है, किसी के जीजा है। एक व्यक्ति इतना कैसे हो सकता है? समझ रहे ना? ऐसे ही हम अपने भगवान को जब मां मानते हैं तो भगवती नौ दुर्गा के रूप में विराजमान है। वही तो है ना, जो काली है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही काली। कोई इतना अंतर थोड़ी है। और जब उनको पिता मानते हैं भगवान को तो पिता रूप में, पुत्र मानते हैं तो पुत्र रूप में। नहीं, देखो गोपाल जी, नंद बाबा के आंगन में डेहरी नहीं पार कर पा रहे। जिनका एक चरण बढ़ा तो ब्रह्मलोक तक पार कर गया। नारद जी दर्शन करने गए थे नंदालय में, तो भगवान देखा नंद बाबा की ऐसे मोटी डेहरी होती थी पहले, बीच डेहरी को मतलब समझते ना, दरवाजे में जो ऐसे, तो भगवान बाल गोविंद थे, चढ़ गए। अब हाथ ऊपर गए और चरण उठ गए, पेट के बल हो गए उसमें। अब रो रहे, नारद जी गए साष्टांग दंडवत की, बोले प्रभु आप रो काहे कर रहे हो? हम आपको इधर, बोले हमें तुम्हारे सुख के लिए थोड़ी बने, ये मैया के सुख के लिए बने, तुम जाओ जाओ हो गया। और रोने लगे, मैया मैया आई और अरे मेरो लाला, और गोद में उठा के ऐसे, और दासियों को तू देखती नहीं मेरा लाला रो रहा। कौन है ये लाला? समस्त जगत का माता पिता है, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है। अगर भक्त ने भाव किया तो भगवान गोविंद बन गए ना बाल। भाव किया नरसिंह रूप भगवान बन गए, भाव किया वाराह रूप भगवान बन गए, मत्स्य रूप बन। ये हमारे भगवान की करुणा है कि भक्त जैसे चाहता है वैसे भगवान हमारे दर्शन देते हैं। भगवान 100-200 थोड़ी। बात समझ में आई आपकी? हाँ जी। एक है कि बाबा का प्रश्न है, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, बचपन से धामवासो संत की संगत मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी की असीम कृपा से वैराग्य धर्म भी प्राप्त हो गया, पर अपने दुर्भाग्य के कारण वैराग्य धर्म की सबसे महान अपराध स्त्री संग हो गया। उसके बाद से सारे अवगुण आते जा रहे हैं। इस पापी का उद्धार का ये महात्मा का स्वभाव होता है, समझ रहे हो ना? सभा में कोई पूछ थोड़ी रहा है, वो अपने मन की गलती को पकड़ करके सभा में पूछ रहे हैं। ये संसारी आदमी नहीं कह सकता। ये है कि अब भाई निंदा का विषय है ना, ये अंतर है संसारी और साधक में। साधक चलता है, अगर फिसल गया कहीं, चूक हो गई, तो जीवन भर इस बात का पश्चाताप करता और सावधान रहता। देखो सभा में, मतलब ये बात तो कोई पूछे तो ना कह देने वाली बात है, नहीं, यही स्वभाव होता है। खिलाड़ी ही गिरता है, डरने की बात नहीं। कह रहे हैं इस पापी का उद्धार होना संभव नहीं 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 नहीं, समझो समझो, आप हमारी बात समझो। इसको केवल इस बात में लो कि पहले पहल किसी भी जवान को गोली पकड़ा दी जाए तो क्या लक्ष्य पे भेद देता है क्या? हजारों गोलियां बर्बाद होती है, बर्बाद होती ना। एक प्राकृतिक लक्ष्य पे निशाना साधने के लिए हजारों गोलियां बर्बाद होती, तब जाके वो कहीं आसपास निशाने के, और फिर महीनों सालों अभ्यास के बाद झटके में एक में लक्ष्य में को भेद दिया। तो ये प्राकृतिक लक्ष्य, चिदानंद लक्ष्य के लिए हम चले, और ये घटना तभी घटती है, दो बातें होती है साधक में। एक, अहंकार का समर्पण नहीं हुआ, दूसरी बात आज्ञा उल्लंघन हुआ। इसीलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है, उन्होंने गान किया जब मछली के भोग को देखकर भ्रष्ट वृत्ति हो गई, परमात्मा से हट करके ब्याह के लिए 50 मानधाता राजा की राजकुमारियों से ब्याह किया। जब वो, तब उन्होंने कहा मैं कहां था जिस विक्षेप से बचने के लिए यमुना जी के जल को स्तंभित करके भजन कर रहा था, वहीं मछली के मैथुन को देखकर मेरी बुद्धि मैथुन करने की इच्छा को प्राप्त हो गई। बड़ी दुरंत माया। तब उन्होंने लिखा संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुक्चो। बैरागी को स्त्री संग नहीं करना चाहिए, दूर। जैसे कोई डूब रहा है ना, तो आचला पकड़ाओ अपना, ये पकड़ और खींचो। अगर तुम लिपट गए तो या तो इतनी सामर्थ्य हो कि उसका वजन लेके तुम तैर जाओगे, नहीं पहले तुम मरोगे बाद में वो मरेगा, क्योंकि वो आपको दबा के पहले वो श्वास लेना चाहेगा ना। ऐसे ही
विषय आसक्त पुरुषों को दूर से उपदेश कर दो, असंगो हम, असंग रहो। बात समझो, कोई कुछ नहीं, केवल हमारा प्रभु। माता हो, बहन हो, सब में अपने प्रभु को दूरी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि हमें लगता है कि इनके संग से हमारा मन इनके प्रति गलत भाव करेगा, चरणों में प्रणाम, दूरी। बात भी नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई संबंध नहीं। या तो सिद्ध पुरुष हो तो सवाल ही नहीं उठता, वो सब में अपना भगवान देखता है, और साधक है तो वो सिद्ध बनने के लिए चला है। तो शास्त्र आज्ञा है परस्पर संयोग से बचने के लिए दूरी बना के रखे। और मोबाइल ऐसी भगवान की माया की रचना है कि किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में यदि कुदृश्य देखने लगे, अब आप बच नहीं सकते। चाहे जो कोई हो, आपको क्रिया में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। अब हो गया, कोई बात नहीं। जैसे एक बार हम पीछे मरे, फिर नया जन्म हुआ ना, आज से नया जन्म मान लो। भूल जाओ उस बात को, क्योंकि उसका चिंतन जितनी देर करेंगे तो पहले तो क्रिया में हमारा नाश हुआ, अब उसके चिंतन में समय नष्ट करें वर्तमान का, छोड़ो उसे। और जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है उसको, और जहां से गलती हुई है उस दरवाजे में तो कभी नहीं दिखाई देना। मतलब किसी भी तरह से आस पास उस गलती वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, नहीं बच पाओगे। एक बार जो इस दलदल में उतर गया तो कोई सिद्ध ही महापुरुष निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो ये जैसे दलदल में फंसे आदमी की ताकत नहीं निकल सके, वो जितना कोशिश करेगा उतने और धंसता चला जाएगा। तो एक काम भोगी वासना एक ऐसी दलदल है कि बड़े बड़े इसमें वीर फंस गए और घुटने टेक दिए। अगर निकाल सकता है तो सदगुरु जो जीवन मुक्त है, या भगवान। तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर है कि आप अभी अपने मार्ग में हो और बहुत पवित्र हृदय के हो, क्योंकि आपने प्रमाणित किया अपनी बात कह। अब जिससे गलत संबंध हुआ कभी आस पास मत पटकने देना, या आप ना पटकना। और दूसरी बात, जिस गलती से हुआ, क्यों आपने संबंध बनाया? जब बैरागी हो, दूर दूर का हिसाब का किताब है, दूर आप अपना भिक्षा लिया, भजन कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रवचन करना, उपदेश देना, ये सही पूछो तो सिद्धों का कार्य है। भुना हुआ चना और बिना भुना हुआ चना साथ ही रख दो, एक जैसा नजर आएगा, लेकिन भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, अंकुरण नहीं होने वाला। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में चाहे जितना खाद पानी बो दो, तिनका नहीं जगेगा, ऐसे ही संतों के हृदय में चाहे जितना विषय सामग्री हो, भोगने की इच्छा नहीं होगी। पर सही बात यह है कि हम लोगों ने अभी लक्ष्य बनाया ही नहीं, प्रिया प्रीतम प्रभु। नहीं भैया, आप निकलो मांस वाली दुकान से, तुम्हारा मन होगा खरीदने का। अगर कभी नहीं खाते हो सच्चाई से, मान लो आप ही जैसे हो, आपको सामने मांस रखा जाए, आप खाओगे? नहीं खाओगे। शराब की बोतल नहीं, तो फिर बेविचार कैसे हो गया? मतलब अपने सब उसी में सम्मिलित है, आप कोई नई चीज नहीं हो। पूरी सृष्टि में इसी का एक राज्य है काम का, किसी को भी रौंद सकता है। आप विचार करो, उसी लाइन की बात है। मदिरा, व्यभिचार, द्वितीय जुआ और हिंसा और परधन चोरी, ये महापाप एक लाइन में रखे गए। हमने व्यभिचार को क्यों नहीं वैसे देखा जैसे मदिरा को देखते हैं, जैसे मांस भक्षण को देखते हैं? हमने उसको इस लाइन में क्यों नहीं देखा जब हम बैरागी? गलती हो गई ना। वहां सुख बुद्धि देखा, हमें सुख मिल जाएगा। ये आपकी बात नहीं है, आप तो पवित्र आत्मा, इसलिए उच्चारण कर दिया। यहां उच्चारण किया जाता है पुण्य, और पाप को पी जाते हैं। यही है साधक और संसारी पुरुष में अंतर, कि उससे अगर गलती होगी तो माइक से सभा में पुकार के कहेगा मैं अपराधी, क्योंकि वो निर्मल हृदय वाला है। गलती हो गई, पर गलती तभी हुई, दो एक कारण होते हैं, एक तो अहंकार और दूसरी आज्ञा उल्लंघन। शास्त्र की आज्ञा उल्लंघन, संतों की आज्ञा का उल्लंघन, और अहंकार। कीन होएस कबहू अभिमाना, सो खोवन चाह कृपा निधाना। देखो, खिलाड़ी के हाथ का गेंद नीचे जाते तो देखा जाता है, पर वो कि उसी क्षण वो ऊपर भी चला जाता है। खिलाड़ी का गेंद कभी नीचे नहीं पड़ा रहता। जैसे ऐसे किया ना और थपक मारी नीचे को, नीचे गया। अब नीचे के बाद जब उछलेगा तो मारा तो अपने गोल पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? ये थपक मारी हरि ने अहंकार चूर्ण करने के लिए। पवित्र हृदय क्यों ना, हृदय में क्या आया, क्या आया, कितने कृपालु हैं। इसमें भी कृपा देखो, थपक मारा है, अब ये हाथ लग रहा है ऊपर के लिए,
अब सीधे अपने लक्ष्य पे, बिल्कुल नहीं, ना पश्चाताप और ना दोबारा वृत्ति का। अब बस जो मंत्र मिला उत्साह होकर के, भैया आपने नहीं किया। देखो संसारी पुरुष का बात अलग, साधक आपके मन में तन्मयता आपने की, ये सबसे बड़ी गलती है, और मन की गलती। अब इसको सुधारो, व्रत, संयम, निरंतर नाम जप, असंग, किसी से कोई मतलब नहीं, माधुकरी भिक्षा से शरीर का पोषण, ना मिले तो उपवास, कई कई दिन भोजन नहीं मिला। अभ्यास तो ऐसा किया जाता है ना, मतलब पूरी खीर मिल गई तो खा के देखा, भजन चक्र चल रहा है, भूखे रह के देखा, भजन चक्र चल रहा है, बहुत सर्दी है, कष्ट सह के भजन, बहुत कंबल ओढ़ के तो भजन। हमें भजन का अभ्यास ऐसे करना जैसे आर्मी वाले, पहाड़ में, बर्फ इलाके में, ऐसे में हर जगह गए, कीचड़ में, नदी में, कैसे जवान को हर तरह से तैयार किया जाता है, ऐसे हमको तैयार। भजनानंदी कोई साधारण, ये तो यहां सामने प्राकृतिक योद्धाओं से लड़ना है, हमको तो माया की योद्धाओं से लड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और संसार में कोई हमें साथ देने वाला नहीं। हमें कौन साथ देने वाला है बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मोह को बढ़ाने वाले मिलेंगे साथी, मिटाने वाले थोड़ी मिलेंगे। कि हम तुम्हें साथ देते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, फंसा करके वृत्तियां हमारी काम में आ जाएंगी, ममता में आ जाएंगी, मोह में आ जाएंगी, हमको इनसे हटना है। एकमात्र अकेला साधक पूरे संसार में है, और गुरु के वचन और भगवान का नाम, यही उसको संपूर्ण संसार से विजय। तो बहादुर हो, कुछ नहीं बिगड़ा, राधा राधा राधा, आगे कदम बढ़ाओ, जीवन थोड़ी बर्बाद करना है, कुछ नहीं। मन की गलती से हो गया, अब उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा भी हो जाए। अवलो नुशानी अब ना नहीं, आज तक किया, अब हो गया जो हुआ। आज से मान लो कि आपने सच्चा वैराग्य धारण किया है, पीछे वैराग्य के अभ्यास में थे। जैसे होता है ना कि आर्मी का अभ्यास घर में नहीं करते क्या बच्चे? दौड़ना, उछलना, कूदना, सब अभ्यास करते हैं, फिर जाके वहां भर्ती होते हैं। आज से मान लो कि आप सच्चे वैरागी, अब काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, बाणी का पक्का, मन का पक्का, मर सकता हूं लेकिन गलत नहीं कर सकता। अब अभी जीत जाओगे। हम लोगों के निश्चय में कमी है। हाँ, राधा 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 नहीं नहीं, ये लेने निकले या भोग लेने निकले, हमारा कहीं न कहीं लक्ष्य फिसल गया, अहंकार बढ़ गया, कहीं आज्ञा उल्लंघन हो गई। पर अगला जन्म है, अब ये मान लो आज से, पूर्व जन्म की बातें जैसे हमें नहीं सताती, ऐसे ऐसे लाइन खींचो, और जिस दिन से सत्संग मिले और जीवन में नया प्रकाश आवे, वो नया जीवन, बस मान लो नया जीवन। एक चोर था, वो बहुत चोरी भी करता था, हिंसा भी करता था। एक दिन वो चोरी करके भगा तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, जिससे सेठ के यहां किया, वो भी घोड़े पर सवार होकर पीछा किया, क्योंकि संपत्ति जेवर आदि लेके, वो अकेले करता था बड़े बड़े राजमहलों में। तो चतुर्भुज दास जी नाम के एक महापुरुष है, वो सत्संग कर रहे थे, तो हजारों लोग बैठे थे। उसने सोचा कि यार यहां बच सकते हैं, तो भीड़ में घुस के बैठ गया चुपचाप। अच्छा, राज कर्मचारियों ने देखा नहीं कि किधर गया, और मन में तो आया कि कहीं यहाँ न हो, तो सोचा कि सत्संग में ऐसे चोर आदमी, हिंसक आदमी क्यों बैठेंगे। और उस समय प्रसंग चल रहा था, जो संत सदगुरुदेव की शरण लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस बार बार वो वही बात सोचता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो नजदीक गया, बोले महाराज अभी आप कह रहे थे कि संत संग करके और गुरु की शरण होकर वो नया जन्म होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सही बात है? तो उनका हाँ सत्य विषय है। तो बोले मैं हिंसक और चोर हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये जो सोना चांदी लाए ये आप ले लो और हमें आप निष्पाप कर दो। बोले इसकी जरूरत नहीं, ये सोना चांदी तो जिसका है तुम उसी को, यहां हमें सोना, हमारी बात मान लो, आज से तुम ये नाम जप करना और आज से तुम्हारा नया जन्म, कोई तुम्हारा पाप नहीं। तो मूड मुड़ाया उसने। फिर तिलक, द्वादश तिलक लगवाए जाते, वैष्णव जन द्वादश तिलक लगाते हैं। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहा था, सेठ ने देखा यही चोर है यही, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी वापस कर दे जा करके, तो अन्य को ऐसे बांट दिया, यही चोर है। पकड़ लिया उसको, राजा के सामने, उस समय राज दरबार लगते थे, वहां न्याय होता, तो बंदी बनाए। अब वैष्णव तिलक लगा हुआ, तो राजा ने कहा तुम वैष्णव को बंदी बना के लाए। सेठ ने कहा महाराज मैं कसम खा के कहता हूं बहुत नाटक करता है, यही है चोर, यही चोरी की है,
ये बचने के लिए इसने मूड मुड़ा लिया, फौरन तिलक लगा लिया। वो कहते महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब तो उस समय जो प्रथा चलती थी, वो हाथ में घी लगाया, ऐसे लगाया जाता, और पीपल का नवीन पत्ता कोमल ऐसे रख दिया जाता, और इतना मोटा लोहे का फार लाल गरम करके रखा जाता, और 7 कदम चलवाया जाता। अगर वो कच्चा धागा में लिपटा हुआ पीपल का पत्ता झुलसेगा नहीं तो वो सत्यवादी है, अगर झुलस गया तो फांसी की सजा। उस समय यही सजाएं थी। तो पहले इसी चोर को कहा गया कि आप अगर सत्य कह रहे हो इस जन्म में नहीं किया तो आप ऐसा करो। घी लगाया गया, पीपल का पत्ता रखा गया, कच्चा धागा बांधा गया, और जलता हुआ बजनी लोहा लाल एकदम उसके, हाँ उसने मन में कहा गुरुदेव आपने कहा था जो दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 7 कदम चला और फार को ऐसे फेंका, दिखाया कि वो धागा झुलसा भी नहीं था। अब तो हुआ कि सेठ को फांसी दो, वैष्णव पर दो, तो उसने कहा नहीं महाराज ये भी सही कह रहे, तो ऐसा अब नहीं मान सकते क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो गया। बोले नहीं महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में सेठ ने कहा महाराज पिछले जन्म में नहीं, ये अभी की बात कर। तो उनका हमारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप सत्य प्रमाणित हो गए, दंड तो आपको दे नहीं सकते। तब उन्होंने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता था, पर हम गुरुजी की शरण में हो गए। उन्होंने कहा जिसका शरणागति मंत्र हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, उसका नया जन्म माना जाता है। राजा ने कहा मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ जो तुम जैसे पापी को भी महात्मा बना दिए। तो देखो अपने को आज से मान लो कि आज से नया जन्म हुआ। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब जो गलती हुई उस गलती को मत करना, भगवान निश्चित मिल जाएंगे।